श्री राम जय जय राम। 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 सब संसार सुखी रहे, सुख में रहे सब जीव। परमानंद सबको मिले, निरोग रहे शरीर। भूखा ना कोई रहे, प्रार्थना करो हे नाथ। दीन दुखी ना हो कोई, हो ना कोई अनाथ। परम पिता परमात्मा, महिमामय महान। तेरे चरणों में सदा मेरा हो प्रणाम। तेरे गुण गाऊं सदा, ऐसा दो वरदान। ओ बालक अबोध में, कैसे करूं बखान। धन धान सबको मिले, रहे मानव निरोग। प्रेम भाव सब में बढ़े, करो यही अनुरोध। सर्वशक्तिमय ईश है, सबके प्राण आधार। सर्व जगत के पिता, हो तुझे नमस्कार। हो तुझे नमस्कार। हो तुझे नमस्कार। हे अंतर्यामी मेरे स्वामी, रचना कैसे तूने रच डाली। ओ निराकार अजर अविनाशी, घट घट में शक्ति तेरी व्यापी। कैसे तू साकार बनाता, खुद तो निराकार कहलाता। धरती और आकाश में जो है, तूने बनाया तेरा ही है। तू कण कण में ही बसता है।
सतगुरु प्यारे परम धाम की सैर करा दे। सतगुरु प्यारे परम धाम की सैर करा दे। सतगुरु प्यारे परम धाम की सैर करा
सच्चा ईश्वर प्रेमी तो सदा अपने परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझ पर दया कर और मुझे अपने भेजे हुए सतगुरु देहधारी संत का मेल करा, क्योंकि इन नाशवान आँखों से तो सतगुरु की पहचान नहीं होती। इसलिए सेवक कहता है, प्रार्थना करता है, हे जगत के पिता, कोई तो ऐसा मिला जो मुझे तेरे भेजे हुए सच्चे संत का मिलाप करा दे। मैं कहाँ ढूंढूं तेरे प्यारे संत महापुरुष को। उस प्यारे सतगुरु जी के घर का रास्ता तो बता दे कोई, ताकि मैं उनके चरणों में बैठ उनकी सेवा कर सकूं। हे सखी, हे मेरी बुद्धि, तो मुझे ऐसे मार्ग पर ले चल जिस मार्ग से मेरे सतगुरु स्वामी चलकर गए हैं, और वे घर दिखा दे जहां मेरे स्वामी रहते हैं, ताकि मैं उनके पास रहकर उनके चरणों की धूली रोज मस्तक पर लगा सकूं। जैसे लोग मंदिर में जाकर अपने मस्तक पर रोज चंदन का टीका लगाते हैं, ऐसे ही मैं भी मेरी प्यारी सखी चाहती हूँ कि अपने सोए भाग जगाऊं। सदियों से, कितने जन्मों से भटकती आ रही हूँ संसार के झूठे मान यश से। अब मैं थक गई हूँ, मुझे सत्पुरुष के घर में ही जाना है और वहीं रहना है। वे चाहे मुझे मारे काटे फटकारें, मैं उनका दर नहीं छोड़ने वाली। मैं तो धन्य हो जाऊंगी जब गुरु कृपा की फटकार या मार पड़ेगी। तब अपने को मैं ये जानूंगी कि महाराज मेरे जन्मों के पापों की मैल निकाल रहे हैं। मेरे अंदर का अहंकार अज्ञान का जो भरा था उसे बाहर भगाकर अंदर ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं, मुझे सहने की शक्ति दे रहे हैं। साधक अपने स्वामी से प्रार्थना करता है कि सत्पुरुष, आप मुझे अपने पास रखें, आप जहां कहेंगे मैं वहीं रहूंगी, जहां बिठाए वहीं बैठूंगी, जहां सुलाएं वहीं धरती पर सो जाऊंगी। जो रूखा सूखा देंगे वही खाकर पानी पीकर आपकी सेवा करूंगी। झाड़ू लगाऊं, कपड़े धोऊं, तब चरणों पर वारी वारी जाऊं। हे दाता, मुझे न विसारो, मैं जन तेरा। हे कृपा करुणा के सागर, तू अपना अमृत रस पिला। तेरी ज्ञान की गंगा में मैं सदा सदा प्रातः शाम स्नान करूं। ऐसी मेहर कर मेरे मन तन को शांति, आनंद और मस्ती मिले, और तेरा स्वरूप इन आँखों में सदा सदा ध्यान समाधि में
पाती रहूं। मैं तेरे चरणों की दासी शरीरधारी आत्मा हूँ। तू मेरी बाँह पकड़ और उस परम से मिला दे। अपने सचखंड में ले चल, जिस अनंत को मिलने के लिए जन्मों से तड़प रही हूँ, जिस परमात्मा के नाम की मैं भक्ति कर रही हूँ, जिसकी दया पाने के लिए मैं संसार में आई हूँ, उसको मिला दे। चाहे तू सुख दे दुख दे मेरे को, पर मैं तेरी भक्ति छोड़ने वाली नहीं। मैं तो तेरे में लीन हो तुझे ही पुकारूंगी कि हे जगत के ईश, अपना प्यार दीजिए, इस संसार सागर से पार कीजिए। हे मेरे सतगुरु स्वामी, अपने अबोध बालक पर दया कीजिए। मुझे परमात्मा के परम धाम के दर्शन कराएं। हे परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले साधक, सतगुरु की सेवा कर, यही सच्ची भक्ति है। ना इस दुनिया तो की लेना, ना इस दुनिया तो की लेना, ना इस दुनिया तो की लेना, ना इस दुनिया तो की लेना। जेड़े रब दी रज़ा विच मिल जांदे, जेड़े रब दी रज़ा विच मिल जांदे, ओ तां रब रब करदे रब हो गए, ओ तां रब रब करदे रब हो गए, ओ तां अपने रब विच खिल जांदे, ओ तां अपने रब विच खिल जांदे। ओ ना इस दुनिया तो की लेना, ओ ना इस दुनिया तो की लेना। ओ तां पीर पैगंबर औलिया बन, ओ तां पीर पैगंबर औलिया बन, दुनिया नू रस्ते पा जांदे, दुनिया नू रस्ते पा जांदे। ओ नज़र ज़मीनां नू की करना, ओ नज़र ज़मीनां नू की करना। जेड़े शहंशाह दुनिया दे बन जांदे, जेड़े शहंशाह दुनिया दे बन जांदे, जेड़े शहंशाह दुनिया दे बन जांदे, जेड़े शहंशाह दुनिया बन जांदे। ओ ना इस दुनिया तो की लेना, ओ ना इस दुनिया तो की लेना।
दे विच जा मिल जांदे ओ तां रब दे विच जा मिल जांदे ओ तां रब दे विच जा मिल जांदे ओ तां इस दुनिया तो की लेना ओ तां इस दुनिया तो की लेना। ओ तां सब दा भला ही मंगदे ने ओ तां सब दा भला ही मंगदे ने नफरत ना किसी नाल करदे ने नफरत ना किसी नाल करदे ने ओ तां प्यार ही प्यार सदा वंडदे ने ओ तां प्यार ही प्यार सदा वंडदे ने ओ तां रब बेली विच रल जांदे 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 ओ ना इस दुनिया तो की लेना ओ ना इस दुनिया तो की लेना। ओ तां अपने आप विच मस्त रहंदे ओ तां अपने आप विच मस्त रहंदे और अपने खुदा नू ए कहंदे और अपने खुदा नू ए कहंदे असी तेरे हां 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 असी तेरे हां। बात फकीरों की समझना दुनिया के बसना रहते अपनी मौज से चले खुदा के राहें सबका भला यह मांगते बाणा फकीरी पाए सब कुछ उनका मान कर रब रब करते जाएं। असी तेरे हां 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 असी तेरे अमृत वचन फकीर के सुनो करे कल्याण सबका भला वह मांगता गोड़ी लेना दाम नजरे लगे आकाश
सह रहा, दुख कोई जीव न पाए। असी तेरे हाँ, 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 असी तेरे हाँ। ए कहंदे आ रब विच रम जांदे, ए कहंदे आ रब विच रम जांदे, उन्हां इस दुनिया तो की लेना, 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 उन्हां इस दुनिया तो की लेना। उन्ना इस दुनिया तो की लेना, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, जो परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए, चाहे उन्होंने दुनिया से कुछ नहीं लेना, क्योंकि उनके अंदर बाहर चारों ओर वो दुनिया को बनाने वाला बस गया। लेकिन जो हम दुनिया में देखते हैं, उनके अंदर वो दुनिया बनाने वाला बस गया, तो उनके अंदर से दुनिया निकल गई, लेकिन वो रहते तो दुनिया में हैं। अब ये दुनिया वाले ये कैसे सहन करेंगे? अरे भाई, रहते तो हमारे साथ हैं, दुनिया का खाते पीते हैं, तो इनके अंदर से हम कैसे निकल सकते हैं? किसी भी संत का उदाहरण उठाकर देखेंगे, ये दुनिया वालों से सहन नहीं होता। कैसे ये परमात्मा में लीन रहता है? हमारे साथ संसार की बातें क्यों नहीं करता? किसी भी संत का उदाहरण ले लो, इसे क्रोध क्यों नहीं आता? ये हमारी तरह संसारी क्यों नहीं रहा? इसमें मोह ममता क्यों नहीं रही? आपके आसपास रहने वाले ये सहन नहीं कर पाते। कितनी ही परीक्षा लेते हैं, ये कहता है कि मुझे क्रोध नहीं आता। ये कैसे हो सकता है? हम क्रोध दिलाकर दिखाएंगे। कितनी
अज्ञानता भरी पड़ी है। एक संत को ही उस परमात्मा के प्यारे को ही कष्ट देने लग जाते हैं, जान ही नहीं पाते। हमारे ये कर्म हमें कहाँ ले जाएंगे, लेकिन उनकी बुद्धि पर ऐसी ईर्ष्या, ऐसी अहंकार की काली छाया घिर जाती है कि उसमें रहते हुए वो ऐसे नीच कर्म करते चले जाते हैं। भक्त नामदेव जी परमात्मा की भक्ति में पूरी तरह डूब चुके हैं। उन्हें कभी किसी ने क्रोध करते नहीं देखा। उनके जो शिष्य हैं सदा उनका गुणगान करते हैं कि भक्त जी को कभी क्रोध नहीं आता। लेकिन जो गांव के ईर्ष्या करने वाले लोग हैं वे कैसे मान लें। कभी कभी मैं ऐसा भी सोचती हूँ कि ये जो संसारी लोग हैं ये मान भी कैसे पाएंगे, क्योंकि उनकी वो अंदर की अवस्था ही नहीं है। वो ये सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है कि अंदर से क्रोध, अहंकार, मोह, लालच मिट भी सकता है। नहीं मानते। तो समय समय पर जब भी कोई मौका हाथ लगता है तो उससे नहीं चूकते कि देखते हैं कैसे इनको क्रोध नहीं आता, कैसे इनके मन में लालच, द्वेष नहीं आता। तो एक दिन कुछ ऐसे ही लोगों की मंडली, जैसे कि सब संसार करता है, इकट्ठा होकर संसारी बातें ही तो करता है। इसकी बात, उसकी बात, एक केवल परमात्मा का भक्त ही है जो केवल अपने आप से और परमात्मा से अपनी बात करता है। तो ऐसे ही कुछ लोग बैठे हैं जो नामदेव जी से ईर्ष्या करते हैं। तो क्या देखते हैं कि एक बहुत ही गरीब सा, बूढ़ा सा व्यक्ति चला आ रहा है उनकी ओर। शायद गांव में कोई नया आया है बाहर से। तो वो वृद्ध व्यक्ति उन लोगों से गांव के एक सेठ का पता पूछने लगा। तो वो बोले, क्या काम है तुम्हें उस सेठ से? तो वो जो बहुत ही दीन अवस्था में था व्यक्ति कहने लगा, मैं बहुत निर्धन हूँ, मेरी बेटी शादी योग्य हो गई है, लेकिन मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कर पाऊँ। तो मैंने सुना है ये सेठ गरीबों की मदद करते हैं, तो मैं उनसे मदद मांगने आया हूँ। तो वो जो ईर्ष्या करने वाले, जो जन द्वेष से भर जाते हैं, उनकी बुद्धि, उनकी वृत्ति
सदा उसी ओर चलती रहती है कि दूसरे को नीचा कैसे दिखाएं। तो उनके मन में एकदम से ये बुरा विचार आया, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तो वो व्यक्ति बोला 200 रुपए। इतने में मैं अपनी बेटी का ब्याह कर पाऊंगा। तो वो जो शरारती लोग थे उन्होंने कहा, यदि तुम मेरा एक काम करो तो हम तुम्हें ये 200 रुपए देंगे, करोगे काम? बोला, हाँ करूंगा, मुझे तो किसी भी तरह ये सहायता चाहिए। सोच लो, काम कठिन है। बोला, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो उन्होंने उसे नामदेव जी के घर के बाहर ले गए और उसे समझाया कि तुम्हें ये काम करना है। ये हमारे गांव में जो नामदेव नाम का भक्त रहता है, ये बहुत पाखंड करता है कि उसे क्रोध नहीं आता। यदि तुमने उसे क्रोध दिला दिया तो हम तुम्हें ये धनराशि देंगे। पहले तो उसकी अंतर आत्मा ने उसे ये पाप करने से रोका, लेकिन फिर मन में लालच आ गया कि मुझे ये करने से इतना धन मिलेगा। तो अपने अंतर आत्मा की आवाज को दबाकर चला गया घर के अंदर। तो जब अंदर पहुंचा तो क्या देखता है कि नामदेव जी अपनी पत्नी के साथ अपनी रोज की दिनचर्या के जो पूजा का उनका नित्य नियम था वो करने में मग्न हैं। पूजा की तैयारी कर रहे हैं जैसे वो अपने इष्ट की प्रतिदिन किया करते थे। तो वो बूढ़ा व्यक्ति उसमें विघ्न डालने के लिए अपने जूतों समेत उनके पूजा घर में जा पहुंचा। नामदेव जी समझ गए, क्योंकि ये पहली बार तो हुआ नहीं था कि मूढ़ व्यक्तियों ने उन्हें विचलित करने के लिए ऐसा कर्म किया हो। तो समझ गए ये किन लोगों की शरारत है, लेकिन अपने मुख पर मुस्कान लिए हुए हैं जो संत की सच्ची पहचान है। तो बोले, आओ, हम धन्य हुए कि हमारे घर में अतिथि आए। अपनी पत्नी से बोले, देखो इन्हें हमें मिलने की कितनी शीघ्रता है कि जूते उतारना ही भूल गए। अपने हाथों से उनके जूते उतारे और बाहर रखाए। तो वो व्यक्ति जितनी उसकी बुद्धि काम कर रही थी वो उनकी पूजा में विघ्न डालने लगा। जो प्रसाद परमात्मा को भोग लगाने के लिए रखा था उसी में से लेकर खाने लग गए। तब भी संत के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। उनकी पत्नी जो पूजा के कार्य में संलग्न थी उसकी
पीठ पर सवार हो गया वो बूढ़ा व्यक्ति। तो संत बोले, भाग्यवान, देखो परमात्मा ने इनके रूप में तुम्हारे घर छोटा सा बालक भेजा है। शायद ये माँ का प्रेम लेना चाहता है। तो ऐसा सुनकर वो व्यक्ति वहीं पर बैठ गया। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ये तुमने क्या किया? तुम कुछ लोगों की बातों में आकर कितना पाप कर्म करने पे तुल गए। तुम एक संत को कष्ट देने आ गए। उसकी अंतर आत्मा जो कुछ समय के लिए लालच से दब गई थी, वो जाग गई। उनके पांवों में पड़कर क्षमा मांगने लगा। संत बोले, क्षमा किस बात की? तुमने किया ही क्या है? वो बोला, मैंने लालचवश ये घोर पाप कर्म किया। मुझे 200 रुपए का लालच दिया गया था। तो संत ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुमने हमें कोई कष्ट नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हें वो धन दिलाने में मदद करूंगा जो तुम्हें चाहिए। तो उस बूढ़े व्यक्ति को लेकर अपनी कुटिया से बाहर आए, जहां वो लोग जिन्होंने भेजा था संत को कष्ट देने के लिए, संत की परीक्षा लेने के लिए, बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं कि शायद हमारी परीक्षा सफल हो गई होगी। अब तक तो संत को क्रोध आ गया होगा। तो संत उस बूढ़े को लेकर बाहर आए और जोर जोर से सबके सामने उस पर क्रोध करने लगे। ये तुमने क्या किया? हमारी पूजा में विघ्न डाल दिया। ऐसे क्रोध करने के पश्चात उन लोगों से बोले, देखो मैंने क्रोध कर दिया, तुम जीत गए। अब ऐसा करो, तुम इसे वो 200 रुपए दो जिसका तुमने वचन दिया था। तो उन्हें पैसे देने पड़े और वो बाबा को बोले, जाओ भाई, खुशी खुशी से अपनी बेटी का तुम ब्याह रचाओ। ये है संत। कैसी परीक्षा लोगे तुम संसार वाले? वो तो तुम्हारे इस संसार में केवल उनका शरीर तुम देखते हो, यहाँ बस रहा है, पर वो तो किसी और ही धाम के वासी बन चुके हैं। जय श्री राम। सर्वशक्तिमान